डिफरेंशिएशन चेन रूल पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में हम जहां तक आ चुके थे वहीं से अपने सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उसको समझने के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम नोटिस करेंगे तो हमें समझ में आएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स का फार्मूला मेरे पास में डिफरेंशिएशन में अवेलेबल है, बेसिक फार्मूला। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम आई है डियर, अगर हम देखते हैं क्या डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस 3x का हमने कोई फार्मूला पढ़ा है क्या, तो हमें जवाब मिलेगा नहीं, इस तरह का कोई भी फार्मूला हमने देखा ही नहीं है। तो क्वेश्चन कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है कॉस के साथ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है 3x के साथ प्रॉब्लम आ रही है। और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है 3x के साथ, क्या प्रॉब्लम आ रही है डियर स्टूडेंट, 3x के साथ प्रॉब्लम आ रही है कि 3x नहीं होना चाहिए था, इसके प्लेस पर x होना चाहिए था। ठीक है, तो हमारा चेन रूल का, ठीक है, पार्ट नंबर 1 का रिवीजन आप देखिएगा। पार्ट नंबर 1 को आपने डेफिनेटली, आप सेकंड लेक्चर में है तो पार्ट नंबर 1 को आपने रिवीजन किया ही है। अगर वो रिवीजन हमने कंप्लीट किया है तो हमें समझ में आ जाएगा जहां पर x के किसी टर्म को रिप्लेस करके x के एक दूसरे टर्म को सेट करके क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, वहीं हमारा चेन रूल स्टार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, 3x को x एज्यूम किया, dy बाई डी एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x लिखा। स्टेप नंबर 1 आंसर को लिख चुके हैं, आंसर में x की वैल्यू पुट कर चुके हैं। स्टेप नंबर 1 आंसर लिखना, स्टेप नंबर 2 आंसर में x पुट करना, और फाइनल स्टेप d अपॉन डी एक्स हम वापस करने जा रहे हैं किसका, जिस टर्म को मैंने x सपोज किया, मतलब 3x का, माइनस में साइन 3x, इसका डिफरेंशिएशन आपको समझ में आता ही है। ठीक है, 3 into 1 दैट इज 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। लास्ट लेक्चर में जिस पॉइंट पर हम रुके थे उसी पॉइंट से हम अपने लेक्चर को प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। y इक्वल टू ई टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पर अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है, इसे देखते हैं या इसे देखते हैं तो हमें एक बात अच्छे से क्लियर होती है कि d अपॉन डी एक्स में ई रेस टू साइन स्क्वायर एक्स, इस टाइप का कोई बेसिक फार्मूला तो अवेलेबल ही नहीं है। तो हमें करना क्या डियर स्टूडेंट, हमें इससे रिलेटेड बेसिक फार्मूला सर्च करना है। तो हमें समझ में आता है डी अपॉन डी एक्स ई रेस टू एक्स हमने पढ़ा हुआ है, जो कि ई रेस टू एक्स होता ही है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम साइन स्क्वायर एक्स के साथ आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है साइन स्क्वायर एक्स के साथ में, प्रॉब्लम इतनी सी आ रही है डियर स्टूडेंट कि जो साइन स्क्वायर एक्स है उसे x होना चाहिए था। जहां हमें समझ में आता है कि x को किसी x की टर्म से रिप्लेस किया हुआ है, वहां हम उल्टा स्टार्टअप लेते हैं। कैसे स्टार्टअप लेते हैं, x की उसी टर्म को हम वापस x लेते हैं, और जैसे ही हम x पर आते हैं या x की बात स्टार्ट करते हैं, चेन रूल की कहानी चालू हो जाती है। क्लियर डियर स्टूडेंट, अगर भी इसे x एज्यूम करते हो तो e रेस टू x बन गया, इसका डिफरेंशिएशन e रेस टू x होता है। स्टेप नंबर 1 मैंने आंसर को लिख दिया। स्टेप नंबर 2 आंसर में मैंने x की वैल्यू पुटअप कर दी। फाइनल स्टेप d अपॉन डी एक्स में वापस करने जा रहा हूं किस टर्म का, साइन स्क्वायर x का। वेल डन। अब यहां पर हम देखेंगे डियर स्टूडेंट तो हमें समझ में आ रहा है यार कि ये क्वेश्चन तो फिर हमारे पास में एक बेसिक क्वेश्चन की तरह तो नहीं है। क्या मतलब बेसिक क्वेश्चन का, इट मींस मैं अगर आपसे पूछूं कि d अपॉन डी एक्स अगर आपने साइन स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला देखा है तो आप बोलेंगे नहीं ये तो फार्मूला नहीं होता। तो अब हमें क्या करना है डियर, तो यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट रूल से करना चाहते हैं तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स भी कर सकते हैं, लेकिन अब चेन रूल में आ ही गए तो यहाँ पर हम स्टार्टअप लेते हैं d अपॉन डी एक्स
और इस टर्म को मैंने बनाया साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर इस टर्म पर अगर हम आ जाते तो हमें एक बात समझ में आती है कि यार इसे देखें, अगर ये टर्म अगर हमारे पास में x होती तो ये x⁻n बन जाता, n की जगह तो हम 2 भी ले सकते हैं, और ये n-1 होता। दैट मीन्स अगर इस फार्मूले से अगर हम x² का डिफरेंशिएशन देखते हैं तो हम सब जानते हैं कि ये 2x होता है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, n के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि x को रिप्लेस कर दिया है किससे, x अगेन रिप्लेस्ड हो गया साइन x से। तो अब हमें क्या करना है, साइन x को x सपोज करना है, कर लिया मैंने। अब क्या करना है, स्टेप जमाएंगे, e⁻sin²x, ठीक है। अब अगर x² हो गया तो इसका d/dx लिखा मैंने 2x में मैंने x की वैल्यू पुट अप कर दी, इनटू में d/dx हम वापस करेंगे किस टर्म का, sin x का। तो इसका मतलब अब क्या समझ में आया, लास्ट लेक्चर में और आज के लेक्चर में एक बेसिक डिफरेंस हमें पकड़ में आ रहा है। अभी हमने लास्ट लेक्चर में जो मैक्सिमम क्वेश्चन किए थे उसमें हम एक ही बार x एज्यूम करते थे और डिफरेंशिएशन करने के बाद में हम बेसिक डिफरेंशिएशन के फार्मूले को पिक करते थे और हमारे पास क्वेश्चन क्लियर हो जाता था। यहाँ पर एक बार तो यहाँ मैंने x एज्यूम किया है, सेकेंड टाइम यहाँ पर मैंने x एज्यूम किया है, मतलब x को एक से ज्यादा बार हमें किसी और टर्म से रिप्लेस्ड किया गया था। तो जितनी बार x को रिप्लेस्ड किया गया उतनी बार हमने अगेन क्वेश्चन को मूव करते हुए x को सपोज किया, और जितनी बार हमने x माना उतनी बार इनटू में d/dx होने लगा। दैट मीन्स अगर हम देखें तो यहाँ पर d/dx की इनटू में एक मल्टीप्लाई में चेन डेवलप हो जाती है। दैट्स व्हाई इट्स सेड टू बी चेन रूल, इसीलिए हम इसे चेन रूल कहते हैं, ठीक है। ग्रेट। तो स्टेप अगर हम देखते हैं, e⁻sin²x 2 sin x और ये बन गया cos x, e⁻sin²x। अगर इस टोटल टर्म पर अगर हम फोकस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, और ये हो जाता है हमारे पास में sin 2x। देख लीजिए डियर स्टूडेंट, आराम से समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। e⁻x के फार्मूले पे बेस क्वेश्चन था, क्या किया, e⁻x को e⁻x बनाया, d/dx x का वापस करा हमने। इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं हो रहा, इसको x⁴n के फॉर्म में लिखा है ना, और x² बन गया तो डिफरेंशिएशन 2x हो गया, x की वैल्यू पुट कर दी, d/dx sin x का अगेन कर दिया, और लास्ट स्टेप पर sin 2θ का फार्मूला अप्लाई किया, जो कि आप सब जानते हैं बाय डिफॉल्ट 2 sin θ cos θ, इट्स नथिंग, इट्स ओनली साइन ऑफ 2θ, ठीक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन हॉल में हमें पेपर के अंदर दिखेगा तो अगेन हमारी थॉट प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, और फर्स्ट थॉट हमारे माइंड में ब्रेक करेगा d/dx ऑफ log x। ऐसा तो कोई फार्मूला हमारे पास 1/x होता है, लेकिन सेकंड नंबर पर अगर मैं देखता हूं क्या d/dx log में sec x plus tan x जैसा कोई फार्मूला अवेलेबल है, तो आपको समझ में आएगा ये तो कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, इस पॉसिबिलिटी को तो हम छोड़ देंगे। कौन सी पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे, केवल सिंगल पॉसिबिलिटी बची है, और इस पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यार ये टर्म अगर x अगर होता है तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चलिए लेट्स स्टार्ट। dy/dx log x का डिफरेंशिएशन देखेंगे 1/x, d/dx वापस करेंगे हम, देखिएगा स्टेप पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। इसे मैंने x एज्यूम किया तो log x बन गया, 1/x लिखा, आंसर लिखा, स्टेप नंबर 2।
आंसर में x की वैल्यू पुट हो गई, स्टेप नंबर 2। और जिस टर्म को मैंने x माना उसका इनटू में d अपॉन dx हो गया, स्टेप नंबर 3। ठीक, 1 अपॉन में sec x प्लस 10x को हम एज इट इज देख लेते हैं, फोकस करेंगे डिफरेंशिएशन पर। तो ये हो जाता है डियर मेरे पास sec x tan x, हम सब जानते हैं sec x का बेसिक डिफरेंशिएशन, प्लस को एज इट इज रखेंगे और ये टर्म बन जाती है मेरे पास sec स्क्वायर x 1 अपॉन में sec x प्लस 10x। यहां से अगर हम नोटिस करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, इस प्लस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो sec x मुझे कॉमन निकल रहा है, ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों में कॉमन है। तो अब अगर मैं इस sec x को कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास टर्म बनती है 10x प्लस sec x, और इस sec x प्लस 10x को अगर मैं 10x प्लस sec x से कैंसिल करता हूं तो 1 इंटू sec x का मतलब आंसर आ जाता है मेरे पास sec x। ठीक है, ये भी एक चेन रूल का एक सिंपल और कंसेप्ट क्लियर करने वाला एग्जांपल हमारे लिए हो सकता है क्लियर। देखिए आराम से, अब ये स्टूडेंट इंटरेस्टिंग बात क्या स्टार्ट होती है, ठीक है, इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट होती है। चेन रूल तक आने के पहले हमने डिफरेंशिएशन के अंदर प्लस माइनस के क्वेश्चन देखे, कांस्टेंट और फंक्शन का प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन देखे, प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन देखे, कोसेंट रूल या डिवाइड रूल के क्वेश्चन देखे, देन इसके बाद हमने चेन रूल स्टार्ट किया। तो इसका मतलब क्या है, क्या वो डिफरेंशिएशन हमारा अभी क्लियर हो गया? नहीं, वो हमारे माइंड में क्लियर हो गया डियर, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें चेन रूल भी काम करेगा और चेन रूल के साथ वो कंसेप्ट भी काम करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट, उस तरह के क्वेश्चन पे भी फोकस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब अगर इस क्वेश्चन पर अगर हम फोकस करते हैं तो हमें दो बात समझ में आती है, ठीक है। सबसे पहली बात समझ में आती है, डी अपॉन डी एक्स जो होता है रूट एक्स, ये अपने आप में एक बेसिक फार्मूला होता है और हम सब इसको डिराइव कर चुके हैं। एक्स टू दी पावर एन के फार्मूले से हम देख चुके हैं कि ये 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसका मतलब क्या है, रूट के साथ हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है डियर, रूट हमको एक्सेप्टेबल है, रूट हमें क्लियर पसंद आ रहा है। प्रॉब्लम किसके साथ है, जहां x आना चाहिए x की जगह sin x इंटू कॉस एक्स आ गया है। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इस टर्म को हम x एज्यूम कर लेंगे। अगर इस टर्म को अगर हम x पकड़ लेते हैं डियर, तो यहां पर dy बाई dx लेंगे 1 अपॉन में 2 रूट आएगा मेरे पास में sin x इंटू कॉस एक्स। क्या करा मैंने, इसे जैसे ही मैंने x एज्यूम किया रूट x बना, रूट x का डिफरेंशिएशन हमने लिख लिया, आंसर को लिखा, आंसर में x की वैल्यू डल चुकी है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 आंसर लिखना, स्टेप नंबर 2 आंसर में x की वैल्यू पुटअप होना, लास्ट स्टेप इनटू में d अपॉन dx वापस कर दीजिए आप किस टर्म का, जिस टर्म को हमने x एज्यूम कर रखा है। चलिए इस टर्म को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं हम लोग। अब यहां पर जब हम डिफरेंशिएशन देखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के पहले के मेरे वर्ड्स को एक बार वापस आप क्लिक कीजिए आपके माइंड में। मैंने आपको अच्छे से एक बात बोली कि प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल और उसके पहले के फार्मूले कहीं गए नहीं है, वो हमारे माइंड में सेट पड़े हैं राइट टाइम में अप्लाई करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, डेफिनेटली आपको देख के क्लिक कर गया कि साइन एक्स और कॉस एक्स प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल। देखिए
इस टर्म को मैंने एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करा, साइन एक्स एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस एज इट इज, कॉस एक्स एज इट इज एंड साइन एक्स का डी अपॉन डी एच कॉस एक्स, ठीक है। 1/2 रूट ओवर में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, स्टेप को फोकस करेंगे, माइनस हाफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर देखेंगे, प्लस की टर्म को आगे देखते हुए तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला बन चुका है, तो आंसर आता हुआ दिख रहा है मुझे कॉस 2x अपान में 2 रूट ओवर में साइन एक्स और कॉस एक्स। ओके, ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है। और आगे देखना चाह रहे हो, थोड़ा सा कन्वर्जन और चाह रहे हो, कर दीजिए डियर, है ना, थोड़ा सा और कन्वर्जन चाहिए तो आप एक काम कीजिए डियर, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, मतलब 2 मैंने रूट के अंदर लिया है तो यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए मुझे रूट 2 चाहिएगा। रूट के अंदर साइन 2 थीटा का फार्मूला फिर बन रहा है, ठीक है, दैट मीन्स रूट 2 एज इट इज रहेगा, कॉस ऑफ 2x एज इट इज रहेगा, और रूट के अंदर मेरे पास में आ गया साइन 2x अपान में 2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये बन रहा है मेरे पास cos 2x अपान में रूट 2, और इसको अगर मिला के देखूंगा तो ये बन गया रूट 2 में साइन 2x। ये भी इसका एक पॉसिबल आंसर हो सकता है डियर स्टूडेंट, ठीक है, देख लीजिए आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहां पर इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें डिफरेंट 3 कंसेप्ट पकड़ में आएंगे। एक तो लॉग मुझे दिख रहा है जो कि कंप्लीट टर्म लॉग एक्स होता है, दूसरा मुझे साइन एक्स दिख रहा है, थर्ड नंबर पे देखूंगा तो मुझे ई रेस टू एक्स दिख रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ठीक है, ई रेस टू एक्स अपने आप में कंप्लीट टर्म है तो ये तो कंप्लीट है, इनकम्प्लीट में कौन है, साइन, और साइन का एक्स मिसिंग है, उसकी जगह ई रेस टू एक्स आया है, तो ठीक है, एक बात तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, उससे पहले कौन आ रहा है, लॉग, लॉग का भी एक्स मिसिंग है, तो बस यहीं से कहानी चालू होगी। सबसे पहले इस टर्म को हम log x बनाते हैं, ओके। अगर इसे मैंने log x बनाया तो यहां पर मैं देखूंगा d अपान डी एक्स ऑफ log x, जो कि मेरे पास में 1 अपान एक्स बन गया। देखिए क्या किया हम लोगों ने, हमने जैसे ही इस टर्म को x लिया, जैसे ही log x मिला, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x आया, उसे मैंने लिखा और उसमें मैंने x की वैल्यू पुट अप करी, तो इनटू में d अपॉन dx में वापस करने जा रहा हूं डियर, किसका, उस टर्म का जिसे मैंने x एज्यूम किया है, ठीक है, ग्रेट। 1 अपान में साइन e रेस टू x एज इट इज रहने दीजिए। यहां जब आप डिफरेंशिएशन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कंप्लीट टर्म नहीं है साइन, क्यों कंप्लीट नहीं है, इसके साथ x मिसिंग है। जैसे ही मैंने इसे x माना, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स मिल गया, और ये टर्म बन चुकी है मेरे पास में cos x। लीजिए डियर स्टूडेंट, इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने, cos e रेस टू x, चेन रूल कंप्लीट करेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ e रेस टू x, 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, 1 हटेगा, cos अपॉन साइन, सेम एंगल है दोनों के पास में, cot e रेस टू x, और e रेस टू x का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो अगेन ये मिलेगा e रेस टू x cot e रेस टू x।
नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इंटरेस्टिंग तरीके से मल्टीपल आइडियाज हमारे ब्रेन में क्लिक होना स्टार्ट होते हैं। किस तरीके से? लॉजिक नंबर 1, ठीक है, हम लॉग के रिस्पेक्ट में देखें तो इस टोटल टर्म को हम x सपोज कर लें, ठीक है, log x का 1/x होता है, और d/dx जब इस टर्म का करने जाएंगे तो रूट x का करेंगे 1/2 रूट x, और इनटू में जब d/dx बनाएंगे तो उसमें हम कोसेंट रूल अप्लाई कर देंगे। मेथड नंबर 1, ठीक है, अच्छी मेथड है, परफेक्ट आंसर देगी, लेकिन लॉन्ग मेथड है, हम बेस्ट मेथड की तलाश में जा रहे हैं। लॉजिक नंबर 2 देखेंगे कि अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी से देखेंगे तो भी हम इसको कर सकते हैं। डेफिनेटली डियर स्टूडेंट, इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के भी कंसेप्ट अप्लाई होंगे, है ना, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट के बजाय मैं बोलूं इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी तो फिर वो सोचना ज़्यादा सही है डियर। लेकिन डियर यहाँ मैं बेस्ट मेथड की तलाश में जा रहा हूँ, तो एक मेथड और क्लिक होती है, वो भी मेथड सही है, लॉग की प्रॉपर्टीज से करेंगे, ठीक है, इसको 1/2 पावर बना के आगे लेके आएंगे, log m/n लगाएंगे, वो भी एक मेथड हो सकती है, लेकिन हम मेथड नंबर 3 क्लिक कर रहे हैं। ठीक, देखिए log एज इट इज रखा मैंने, रूट एज इट इज रखा। अब 11th क्लास के ट्रिगो के मेरे लेक्चर पे फोकस कीजिएगा डियर, ठीक है, और अगर आपको लगेगा तो मैं 2 थीटा के लिए एक स्पेशल वीडियो भी डाल दूंगा। अगर आपके फार्मूले इस पर क्लियर नहीं है तो मेरे को मेंशन कर दीजिएगा आप। नंबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, हम सब अच्छे से 11th क्लास में जानते हैं, इट्स नथिंग बट ओनली 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड नंबर पर अगर हम देखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इट्स नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 11 की अगर हमारी एनसीईआरटी की 3.3 एक्सरसाइज या एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3.3 तो ठीक है, आरडी के हिसाब से देखेंगे तो हमारी 2 थीटा वाली एक्सरसाइज या असाइनमेंट क्रिस्टल क्लियर हमारे माइंड में पड़ा है। तो आई डोंट थिंक कि इन 2 फार्मूलेस में आपको किसी भी कोई लेवल पर कोई भी डाउट्स होगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फार्मूले, और अच्छी बात है कि ये दोनों फार्मूले कॉस 2 थीटा के फार्मूले से ही एक स्टेप बाद डिराइव हुए हैं। ओके, चलिए डियर, न्यूमरेटर में फार्मूला अप्लाई करता हूं मैं 2 साइन स्क्वायर, और स्टेप बनती है मेरे पास में, यहां जितना लिखा होता है डियर उसका हाफ यहां सेटल हो जाता है, तो mx का हाफ मैंने कर दिया। यहां पर मैं स्टेप देखूंगा 2 कॉस स्क्वायर, और इसका हाफ हो गया mx/2। तो डियर 2 से 2 कैंसिल होता है, लॉग लिया मैंने, रूट लेके मैं चलूंगा तो ये स्टेप आ जाएगी मेरे पास में 10mx/2। ओके, लॉग एज इट इज, रूट ले लिया मैंने, स्क्वायर जो था वो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास एक सिंपल फॉर्म में आ गया है। सबसे पहली बात, ठीक है, चेन रूल की कहानी स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 फार्मूले पे बात करेंगे, d/dx log x बना लीजिए। डेफिनेटली आप सब जानते हैं इट्स नथिंग बट ओनली 1/x, स्टार्टअप ले रहे हैं हम लोग, dy/dx 1/x, है ना, x की वैल्यू पुटअप हो चुकी है, इनटू में d/dx वापस कर दीजिए किस टर्म का, इसे लीजिए cot mx/2। अब यहां पर अगर हम d/dx करने जाएंगे, ठीक है, तो अगेन देखेंगे डियर ये भी कोई बेसिक फार्मूला नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, अगर इसे x एज्यूम कर लेते हैं तो d/dx हमारे पास में 10x बनता है, जो कि मेरे पास में sec² x होता है, ठीक है, और अगर मैं इसे बना लेता हूं तो यहां पर स्टेप आती है मेरे पास में sec² mx/2, चेन रूल कंप्लीट करेंगे, d/dx हम लोग वापस करना चाहेंगे mx/2 का, ठीक है, ओके। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे डियर, इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे तो m/2 कांस्टेंट में x का 1 हो जाएगा, तो m/2 तो हम यहां से बाहर ले लेते हैं। अब अगर इसको देखते हैं तो ये 1/cos² आ रहा है, तो फिर एक काम करते हैं, अगर ये कॉस में चेंज किया तो इसे भी कॉस और साइन में चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टेप मिलेगी मुझे
कॉस एम एक्स अपान टू अपन में टर्म्स को फोकस करेंगे, साइन एम एक्स अपान टू, कॉस से मैंने एक पावर कैंसिल करी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं स्टेप को देखता हूँ, एम अपान में टू साइन एम एक्स अपान टू और कॉस एम एक्स अपान टू, इंटरेस्टिंग, ठीक है। क्या टर्म इंटरेस्टिंग फॉर्म में हमारे सामने आ रही है डियर? अगर इस टर्म को अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो ये हमारे पास में टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, क्यों? सेम एंगल है ना डियर, देखिए ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो दोनों को अगर हम देखेंगे तो क्लिक कीजिए डियर, साइन टू थीटा का फार्मूला बन गया। कुछ स्टेप हटाना पड़ेगा डियर, मैं क्वेश्चन की स्टेप ले लेता हूँ। dy बाय डी एक्स एम अपान में, और स्टेप आ गई मेरे पास में साइन ऑफ टू थीटा, थीटा की जगह एम एक्स अपान टू आएगा, टू से टू कैंसिल आउट करते हैं एम, और ये साइन एम एक्स अपान टू इंटू में वन लिया, इसे अगर फोकस करेंगे तो ये बनता है मेरे पास में एम कोसेक एम एक्स अपान टू, ये इसका फाइनल आंसर बनता दिख रहा है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चंस जिससे आपका चेन रूल के कुछ फंडामेंटल आपके पावरफुल होंगे, कुछ मैंने क्वेश्चन लिए हैं, और चेन रूल का मैंने लेक्चर नंबर 2 मैंने डिलीवर करने के लिए एक अटेम्प्ट लिया है। अगर आपको लगता है कि आपको चेन रूल पर और भी क्वेश्चन चाहिए आपको, क्योंकि चेन रूल पर अगर हम चाहेंगे तो एटलीस्ट 3-4 वीडियोस और भी बन सकते हैं, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो आप मुझे मेंशन कर देना, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, हम बना देंगे वीडियो, ठीक है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, आई थिंक दैट आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे से नेक्स्ट सेशन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके डियर, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।